गुड मॉर्निंग। पुनः आपके सामने मैं सलीस कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का चंद्रभान इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, ये जो वीडियो है क्लास 10th का है। क्लास 10th में हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में पहला लेसन है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अर्थात इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें आंकिक प्रश्न चल रहा है, तो आपको हमने 2-3 फार्मूला बता दिया। 2 फार्मूला एक बता दिया आपको। F बराबर होता है R/2, R बराबर होता है 2F, और हमने बताया था 1/F = 1/V + 1/U। ठीक, ये 3 फार्मूला। एक और है इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको भी जान लीजिए। M बराबर होता है Y2/Y1 = V/U। ये इतने ही फार्मूला आपको पहले लेसन के सवाल के लिए है। ठीक, और आपको बताए हैं किस दर्पण का U कब पॉजिटिव होगा, U कब निगेटिव होगा, V कब निगेटिव होगा। ठीक, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। तो देखिए यहाँ सवाल क्या है। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने, सम्मुख कहिए चाहे सामने कहिए, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई उत्तल दर्पण के कौन सा कोई वस्तु कितने सेंटीमीटर पर, 40 सेंटीमीटर पर सामने रखी गई है, तो यह दिया गया है वस्तु की दूरी है -40 सेंटीमीटर हो गया। जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर, कौन बन रहा है प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी, यानी प्रतिबिंब की दूरी है 10 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में आप पढ़े हैं V पॉजिटिव होता है। तो कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, F क्या होगा, ये बताना है। तो हमने बताया था कि U, V, F ये मिले तो सबसे पहले फार्मूला यही लगता है 1/F = 1/V + 1/U। तो 1/F क्लियर, V की जगह पर प्लस और ये हो गया -40, 1/10 प्लस माइनस माइनस अब देखिए हमने बताया इसको साबित करने का तरीका। यदि आपको एलसीएम आता है तो ठीक है, यदि नहीं आता है तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। ठीक, तो 40 से कम पहले इसका गुणा, 40 से कम 40, फिर माइनस 10 से कम 10, पहले ये होगा इन बाद में ये होगा, इनका गुणा ना करके ऐसे लिख दीजिए। 40 में से 10 जाएगा 30, ये कैंसिल हो जाएगा 3/40 1/F। हमको क्या बताना है, फोकस दूरी यानी F बताना है। और यहाँ 1/F है तो इसको करेंगे F/1। जब F ऊपर गया और नीचे गया तो ये ऊपर जाएगा, और ये नीचे 1 से भाग देंगे तो F आएगा। अब इसको देखिए 4 3 1 कम 3 1 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, ऐसे ये सेंटीमीटर, यही आपका फोकस दूरी हो गया। सबको समझ में आया? ये सवाल आपको क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई, ये क्या है, वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर। तो हमने बताया था वस्तु की लंबाई को किसे प्रेजेंट करते हैं, y1 से। वस्तु की लंबाई को किसे प्रेजेंट करते हैं, y1 से। y1 कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में आपने पढ़ा है y1 पॉजिटिव होता है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर, किसकी, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को हमने बताया था किससे प्रेजेंट करते हैं, y2 से। y2 10 सेंटीमीटर। तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात करिए। आपको मालूम है कि आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, आपने अवतल
नहीं बनेगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बड़ा बनता है वस्तु से, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, इसलिए वास्तविक, तो वास्तविक में ये माइनस चलता है, आपको बताया गया है। तो कहा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए, रेखीय आवर्धन यानी यम, तो आपको बताया गया यम बराबर होता है y2 अपान y1, तो y2 माइनस 10 अपान 20 अर्थात -1/2, यही हो गया, यही आंसर हो गया। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु, आकार मतलब होता है लंबाई, आकार मतलब क्या होता है, लंबाई, कौन, वस्तु, ये वस्तु की लंबाई है। तो हमने बताया था वस्तु की लंबाई को y1 से प्रेम करते हैं, किससे, y1 कितना दिया है 6 सेंटीमीटर की वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ये फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को अवतल दर्पण, दर्पण कौन सा है, अवतल, अवतल का फोकस सदैव माइनस में होता है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, ये 30 सेंटीमीटर कौन, वस्तु u है, सदैव u माइनस में होता है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, पर्दे का मतलब होता है प्रतिबिंब बनना, यानी पर्दा प्रतिबिंब जो है पर्दे बनता है, पर्दा कहाँ रखा जाए, यानी v बताना है, प्रतिबिंब की दूरी बताना है, ठीक, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, प्रकृति का मतलब होता है वास्तविक की आभासी, तथा आकार ज्ञात कीजिए, आकार जब कहेगा तो प्रतिबिंब की लंबाई भी बताना है, ये इतना क्वेश्चन पूछा है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या मालूम है, y1 मालूम है, यह मालूम है, u मालूम है, v बताना है। हमने कहा है जब u v f में 2 दिया हो तो तुरंत सबसे पहले वही फार्मूला लगाएंगे। तो ये सबसे पहले यहाँ देखिए u v f तीनों में से 2 दिया है, सबसे पहले ये फार्मूला लगेगा 1/f = 1/v + 1/u। तो भैया ये हो गया -20v प्लस -30। देखिए u क्या था -30, f क्या था -20, ठीक। तो अब देखिए 1/-20 = 1/v प्लस माइनस ये इधर आकर जुड़ जाएगा, तो 1/v बराबर ये आपके इधर प्लस होगा तो 1/30 प्लस हो गया -1/20। तो हमने बताया था इसको सॉल्व किस प्रकार करते हैं, 20 से कम 20, 30 से कम 30, और इनका गुणा ऐसे हमने लगा 20 गुणे ऐसे लिख दीजिएगा, बड़े में से छोटा घटेगा -10, 1/v बराबर हो गया 3 दूनी 6, तो v बराबर ये बराबर होता है, ये बराबर होते हैं -60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा, माइनस है इसका मतलब वास्तविक बनेगा। ये देखिएगा यदि v निगेटिव आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। तो प्रकृति क्लियर हो गया। प्रकृति में बताना रहता है वास्तविक की आभासी, तो यदि माइनस आ जाता है तो वास्तविक प्लस आ जाता है, कौन
अब लिखेंगे m बराबर होता है y2/y1 इक्वल -v/u। तो अब यहां से उठाते हैं, ये फार्मूला यहां उठाते हैं, y2/y1 इक्वल -v/u। y2 हमको ज्ञात करना है, y1 दिया है 6 माइनस v माइनस, और ये है -60 और ये है -30। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा 3 गुनी। तो y2/6 -2, तो y2 बराबर -12 सेंटीमीटर बनेगा। ये आपका सवाल है, इसको कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है, एक उत्तल दर्पण की से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, ये वस्तु रखी गई है, तो u सदैव माइनस में कर वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई की आधी, वस्तु की लंबाई की आधी कौन? प्रतिबिंब। तो वस्तु की लंबाई ये और प्रतिबिंब की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई की आधी, इसको x मानेंगे, इसको x/2 मानेंगे। तो दर्पण की फोकस दूरी बताना है। तो देखिए हमने बताया था कि सबसे पहले जब u v f में तीनों में से कोई दो दिया रहेगा तो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u लगाते हैं। जब नहीं दिया रहेगा तो यहाँ y1 y2 और ये u, तो ये फार्मूला लगता है, ये वाला m बराबर पहले सबसे पहले ही लगेगा। क्लियर? जब आपको देखिए y1 y2 और ये दिया है, y1 y2 ये निकल जाएगा, तो ये y2/y1 इक्वल -v/u। तो y2 की जगह पर x/2 और यह x -v और ये हो गया -25। तो ये x कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस। ठीक, अब देखिए ये हो गया 2v बराबर 25, v बराबर 25/2 अर्थात 12.5। चाहे ये रखिए चाहे ये रखिए, बात एक ही है। तो कहा फोकस दूरी बताइए, क्या पूछ रहा है? दर्पण की फोकस दूरी बताना है, यह ज्ञात करना है। अब देखिए, अब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है। v के जगह पर लिखेंगे 25/2, u की जगह पर लिखेंगे -25 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस, भैया हर बराबर है, 2 में से जाएगा 1, तो यह बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। इसको कर लीजिए आप लोग। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, 5वां। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या को r से, हमने बताया उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस में होती है, तो तुरंत f निकाल लेंगे, f बराबर होता है r/2। ठीक, यदि एक बस दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी बस माने बस एक वस्तु है, तो यह u क्या मीटर है? 6, ये त्रिज्या 6 मीटर है। तो ये 3
मीटर हो जाएगा। और ये u बराबर जो है -10 मीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब दूरी, v प्रकृत आकार यानी साइज, ये बताना है। ठीक, अब देखिए हमने बताया u v में से u v m में से तीनों में से कोई दो मालूम हो, फार्मूला भी लगेगा पहले। तो यहां दो दिया है 1/f = 1/v + 1/u। तो ये 3 हो गया v -10 1/v, ये हमारे साथ प्लस हो जाएगा 1/10 + 1/3। ऐसे लेंगे 3 एकम 3, 10 एकम 10, 10 × 3 यानी 30, 13 तो v बराबर 30/13। ठीक, अब देखिए इसको भाग देंगे, 13 दूनी 26, 13 × 3 = 39, 1। ठीक, तो लगभग इतना मीटर। ये हुआ आपका 2.3। आगे और करेंगे तो ये जाएगा 2.3606 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो आपको आवर्धन प्रकृत कहा है, तो प्रकृत का मतलब क्या हो गया, आभासी बनेगा। ये हमने बताया था ना आपसे कि जब v प्लस होता है तो कैसा बनता है, आभासी। तब बताइएगा दर्पण के पीछे अर्थात आभासी, ये हो गया प्रकृत। अब y2 निकालना है। y2 निकालना है तो देखिए m बराबर होता है y2/y1 = v/u। ये दोनों होता है, तो आपको u मालूम है, v मालूम है, इसी निकालिएगा। m बराबर होता है -v/u, सीधे इस पे लिखिएगा। ठीक, अब देखिए -v की जगह लिखेंगे 30/13 और u की जगह पे -10। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आवर्धन निकला। आवर्धन निकला क्या, 3/13 अर्थात दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 4 40, 13 × 3 = 39, लगभग इतना मीटर ये आवर्धन निकला। ठीक, तो अब देखिए आपको मालूम है कि आवर्धन यदि 1 से छोटा होता है तो प्रतिबिंब छोटा होता है, यदि 1 से बड़ा है तो बड़ा होता है। 1 से छोटा है, 1 से 0.23 है, अतः प्रतिबिंब छोटा होगा। आकार जो होगा वस्तु से छोटा, ये हो गया आकार। तो अब देखिए प्रकृत आप लिख सकते हैं छोटा, आभासी, और ये सीधा हमेशा बनता ही है, ये प्रकृति हो गया। ठीक, तो आज इतना ही काफी है, इतना ही आप लोग नोट कर लिए, पूरा सवाल लगा लिए। अब आप अपनी किताब का सारा सवाल लगाइए।
आज से न्यूमेरिकल खत्म। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।